हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने मैथ स्टडी चैनल में। जैसा कि नेक्स्ट चैप्टर है पाइप एंड सिस्टर्न, यानी कि पाइप और टंकी। तो पाइप और टंकी से संबंधित प्रश्नों को हम उसी प्रकार से हल करेंगे जैसे कि कार्य और समय के प्रश्नों को हल किया है। तरीका पूरा उस सेम होगा, बस यहाँ पर अंतर ये है कि जैसे कोई पाइप है, टंकी को भरेगा। यदि टंकी को भरता है तो कोई पाइप है भरने वाला, और मान लो कोई इसमें लीकेज है, तो जो भरने वाला पाइप होगा उसकी इफ़िशियंसी को हम प्लस से प्रदर्शित करेंगे। और यदि यहाँ से कोई छेद है और छेद के कारण जब पानी बाहर जाएगा तो इसकी इफ़िशियंसी को हम माइनस से प्रदर्शित करेंगे। और जो पूरा कंसेप्ट है वो चलेगा हमारा पिछले जैसे वर्क एंड टाइम की तरह है। जैसे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पाइप और टंकी का ये पहला क्वेश्चन है। जैसे कि दो नल ए और बी किसी हौज को क्रमशः 10 घंटे तथा 15 घंटे में भर सकते हैं। दोनों को एक साथ खाली हौज में खोल देने पर हौज कितने घंटे में भर जाएगा। तो उसी तरह से इनकी नल ए और बी की क्षमता निकालेंगे। तो ए हौज को भर सकता है 10 घंटे में, बी भर सकता है 15 घंटे में। एलसीएम लेंगे, यहाँ से 30 आएगा। इनकी क्षमताएं 3 और 2, यानी 15 से भाग दे दिया तो 2, और 10 से भाग दे दिया 30 में तो 3। अब ये हैं क्षमताएं इनकी, तो दोनों की क्षमताएं जोड़ देंगे तो कितना आएगा 5, यानी कि 1 घंटे में तो 5 के बराबर वो हौज को भर देते हैं। जबकि वो हौज कितना है, यानी कि 30 क्षमता के बराबर का हौज है। यानी कि मान लिया जाए जैसे कि हौज में 30 लीटर पानी आता है, तो ए पाइप 1 घंटे में 3 लीटर भरता है और बी 2 लीटर भरता है। तो यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो 5 लीटर वो 1 घंटे में भरेंगे। तो इनमें समय कितना लगेगा, यदि 1 घंटे में 5 लीटर भरता है तो 30 लीटर पानी भरने में कितना समय लगेगा, 6 घंटे। भाग दे देंगे तो ये ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन है, दो नल ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 2 घंटे तथा 3 घंटे में भर सकते हैं। दोनों को एक साथ खाली टंकी में खोल देने पर टंकी कितनी समय में भर जाएगी। तो ए 2 घंटे में भरती है और बी 3 घंटे में भरता है। इन दोनों का एलसीएम आया 6, भाग देंगे तो 2 से यहाँ 3 आ जाएगा और 3 से भाग देंगे तो 2। इनकी क्षमताएं आ गई। एक साथ खोल दिया जाए तो ये टंकी कितने समय में भर जाएगी। तो एक साथ इनको जोड़ देते हैं तो यहाँ से आ गया 5। जब इसमें 5 से भाग देंगे, क्योंकि एक घंटे में 5 यूनिट भरती है और 6 यूनिट की टंकी है, 5 से भाग देंगे तो यहाँ से आ जाएगा एक घंटा तो पूरा हो गया, लेकिन कि बचा क्या, 1/5 ये घंटा आया। और 1/5 घंटा किसके बराबर होता है, तो यहाँ से हम कर सकते हैं कि ये तो 1 घंटा है और 1/5 इसमें गुणा 60 कर देंगे तो 5 से इसमें भाग देंगे तो ये मिनट में बदल जाएगा
और यहाँ से आ जाएगा 1 घंटा 12 मिनट। तो ये ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, दो नल ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 10 मिनट और 20 मिनट में भर सकते हैं। टंकी के तल में रिसाव के कारण भरी हुई टंकी 40 मिनट में खाली हो जाती है। खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? अब यहाँ पर 2 पाइप हैं, वो तो भर रहे हैं, लेकिन तीसरा पाइप है उसको खाली करेगा। तो खाली करने वाले को मान लेते हैं सी है और भरने वाले ए हैं और बी हैं। तो ए 10 मिनट में भर सकता है, बी 20 मिनट में भर सकता है, लेकिन सी 40 मिनट में खाली कर सकता है। खाली कर सकता है, इसको हम इंडिकेट कर सकते हैं कि ये माइनस है, यानी कि कम करने वाला। अब इन तीनों का एलसीएम आ जाएगा हमारा 40। क्षमताएं निकाल लेते हैं अलग अलग। 10 से भाग दिया तो 4, 20 से भाग दिया 2 और 40 से भाग दिया तो 1। अब ये सी की क्षमता है, यानी कि ये क्या करेगा? खाली करेगा, इसलिए इसके सामने लगा दिया माइनस। अब यहाँ पर क्या है कि भरी हुई टंकी को 40 मिनट में खाली हो जाती है। खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? जब भरा जाएगा तो तीनों नल एक साथ खुलेंगे, तो ये दोनों तो जुड़ जाएंगे, लेकिन ये घट जाएगा। तो 4 और 2 6, 6 में 1 घटेगा तो बचेगा 5। 5 प्लस का आ रहा है, अर्थात कि ये टंकी भरेगी। अब इस 5 से 40 में भाग देते हैं तो आया 8। अतः ये ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाता है कि 8 मिनट में ये टंकी भर जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन है कि एक नल खाली टंकी को 8 घंटे में भर देता है, परंतु टंकी में छेद होने के कारण इसे भरने में 2 घंटे अधिक लगते हैं। भरी टंकी को खाली करने में यह छेद कितना समय लेगा? मान लेते हैं कि भरने वाला नल ए है, और जब भरने वाला नल ए है ये 8 घंटे में टंकी को भर सकता है। लेकिन फिर क्या कह रहा है? परंतु टंकी में छेद होने के कारण इसे भरने में 2 घंटे अधिक समय लगते हैं। तो जब दोनों को एक साथ खोल दिया जाता है तो ए तो भरता है, लेकिन बी मान लें कि वो क्या करता है? पानी को बाहर निकालता है। तो जब बाहर निकालता है तो ए माइनस बी, यानी कि एक साथ कर दिया तो ए भरेगा, बी निकालेगा। जब ऐसा होता है तो उसे 2 घंटे अधिक समय लगते हैं। यदि केवल भरने वाला होता तो वो 8 घंटे में टंकी को भर देता, लेकिन एक खाली करने वाला भी इसमें शामिल है, इसलिए उसे 2 घंटे का अधिक समय लगता है। 8 घंटे प्लस 2 घंटे, यानी कि अब टंकी भरेगी 10 घंटे में। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 40। क्षमताएं निकाल लेते हैं, 8 से भाग देंगे तो 5 और 10 से भाग देंगे तो 4। ए ये भरने वाली क्षमता 5 है, लेकिन भरने वाली क्षमता में यदि खाली करने वाली क्षमता भी जुड़ी हुई है तो उनकी क्षमताएं 4 हैं। तो जब यहाँ से कितनी क्षमता कम हो गई? 1। तो एक क्षमता जो कम हो रही है वो क्षमता खाली करने वाले की होगी, तो एक क्षमता होगी बी की।
तो भरी टंकी को खाली करने में यह छेद कितना समय लेगा। अब कोई टंकी भरी हुई है, उसमें छेद खुला है, उसकी क्षमता है 1 है, टंकी 40 है, तो 1 से जब भाग देंगे तो यहाँ 40 बार में ही जाएगा, अर्थात कि खाली करने में उसे 40 घंटे का समय लगेगा। इस प्रकार यह आंसर डी के साथ चला जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन है कि एक पाइप खाली टंकी को 3 घंटे में भर देता है, 2 निकासी पाइप भरी टंकी को क्रमशः 6 घंटे तथा 10 घंटे में खाली कर सकते हैं। यदि खाली टंकी में तीनों पाइप इकट्ठे खोल दिए जाएं तो टंकी कितने समय में भर जाएगी, यानी कि टंकी भरने में कितना समय लगेगा। तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। मान लेते हैं कि ए पाइप है जो टंकी को भरता है और ये 3 घंटे में भर देता है। बी एक खाली करने वाला है, माइनस लगा देते हैं, ये 6 घंटे में खाली कर सकता है। सी पाइप ये भी खाली करने वाला है और ये 10 घंटे में खाली करता। इनका एलसीएम लेंगे 30, क्षमताएं निकाल लेते हैं। 3 से भाग देंगे 10, 6 से भाग देंगे तो 5 और 10 से भाग देंगे तो 3। बी और सी ये खाली करने वाले हैं, इसलिए इनके सामने माइनस लगा देते हैं। तीनों को एक साथ खोल देते हैं तो -5 -3 -8 और प्लस का 10 है, तो यहाँ पर आया प्लस का 2, सबको जोड़ दिया। अब ये 2 क्षमता से टंकी भरी जा रही है। टंकी की क्षमता है 30 और 2 क्षमता से भरी जाती है, तो 2 से भाग देंगे तो आएगा 15। तो अतः ये तीनों को एक साथ खोलने पर 15 घंटे का समय लगेगा टंकी को भरने में। तो ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है।